ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। पहला पाठ वज्जालग्ग है। इसकी 20 गाथाएं अभी तक हो चुकी हैं। आज हम 2 गाथाएं पढ़ेंगे, गाथा क्रमांक 21 और 22। दोनों गाथाएं सुभाषित होने के साथ साथ हम सभी को बहुत प्रिय भी लगने वाली हैं। बहुत सरल हैं, आसानी से हम सभी समझ पाएंगे। प्रकरण चल रहा है सज्जनों का। सज्जन को हंस कहा गया है और यहाँ पर उसी बात को और आगे बढ़ाया जा रहा है। 21 नंबर गाथा मूल वज्जालग्ग में 263.1 पर है और 22 नंबर गाथा 264 नंबर पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। हम सभी एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे, पूरी गाथा का उच्चारण करेंगे, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे, उसके भाव को समझेंगे और फिर व्याकरण संबंधी भी जानकारियां प्राप्त करेंगे। चलिए गाथा क्रमांक 21 उच्चारण। वच्चिहिसि, वच्चिहिसि, आधा च पूरा च, वच्चिहिसि। तुमम, तुमम। पाविहिसि, पाविहिसि। सर्वरम, सर्वरम। रायहंस, रायहंस। किम, किम। चोज्जम, आधा ज पूरा ज, चोज्जम। मानस सर सारिखम, आधा क ख, मानस सर सारिखम, मानस सर सारिखम। पुहविम, पुहविम। भमन्तो, भमन्तो। न पाविहिसि, पाविहिसि। वच्चिहिसि तुमं पाविहिसि, वच्चिहिसि तुमं पाविहिसि। सर्वरं रायहंस किं चोज्जम, सर्वरं रायहंस किं चोज्जम। मानस सरसारिखम, मानस सरसारिखम। पुहविं भमन्तो न पाविहिसि, पुहविं भमन्तो न पाविहिसि। बहुत अच्छी ये गाथा है। यहाँ पर राजहंस को संबोधित किया जा रहा है। राजहंस के रूप में सज्जन को संबोधित किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? वच्चिहिसि, वच्चिहिसि। जाओगे। वच्चिहिसि भविष्यत काल का प्रयोग है। इसमें वच्च क्रिया है, भविष्यत काल का प्रत्यय ही लगा हुआ है और मध्यम पुरुष एक वचन का मध्यम पुरुष एक वचन का सी प्रत्यय लगा हुआ है। वच्चिहिसि जाओगे। तुमम, तुमम तुम, तुम जाओगे, तुम जाओगे। किससे बात की जा रही है? आगे शब्द आएगा। वच्चिहिसि जाओगे, तुमम तुम जाओगे। पाविहिसि, पाविहिसि पाओगे। सरवरम सरोवर को। उत्तम सर यानी उत्तम तालाब को, सरोवर, उत्तम सरोवर को। पाविहिसि पाओगे। रायहंस, राजहंस। हे राजहंस, हे राजहंस। तुमम तुम वच्चिहिसि जाओगे तो पाविहिसि सर्वरम, सर्वरम पाविहिसि
सरोवर को, अच्छे तालाब को पाविहिसी पाओगे। हे रायहंस, हे राजहंस, मुझे विश्वास है कि यदि तुम जाओगे तो इससे भी अच्छे अच्छे सरोवर को पाविहिसी पाओगे। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। राजहंस से कहा जा रहा है कि तुम इस सरोवर को छोड़कर जाओगे। किस सरोवर को? अभी आगे शब्द आएगा। यदि तुम इस सरोवर को छोड़कर चले जाओगे तो ये तो विश्वास है कि तुम नए नए अच्छे अच्छे उत्तम उत्तम सरोवरों को प्राप्त करोगे। किम चोज्जम, चोज्जम आश्चर्य, किम क्या, इसमें आश्चर्य क्या है? कोई भी व्यक्ति अगर किसी स्थान को छोड़कर दूसरे नए स्थान की ओर जाएगा तो बिल्कुल संभावना है कि वहां भी उसे सफलता मिलेगी। किम चोज्जम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? एक स्थान छोड़कर जाएगा दूसरे स्थान तो उसे वो स्थान भी पसंद आने लगेगा, वो स्थान भी अच्छा लगने लगेगा। किम चोज्जम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन मानस सर सारिखम, लेकिन मानसर, मानसरोवर, सारिखम सादृश, सदृश, मानसरोवर के सदृश, मानसरोवर के समान, न पाविहिसी, लास्ट में लिखा हुआ है। मानसरोवर के समान सरोवर को न नहीं पाविहिसी पाओगे। हे राजहंस, तुम जाओगे तो सरोवरों को प्राप्त करोगे, सरोवर को प्राप्त करोगे, नए तालाब, उत्तम तालाब को प्राप्त करोगे। किम चोज्जम, इसमें क्या आश्चर्य है? लेकिन पुहविम भमंतो, पुहविम पृथ्वी में, भमंतो भ्रमण करते हुए, तुम मानस सरसारिखम, मानसरोवर को, मानसरोवर के समान किसी अन्य सरोवर को न नहीं पाविहिसी पाओगे। मानसरोवर के समान दूसरा सरोवर तुम्हें नहीं मिलेगा, अन्य उत्तम उत्तम सरोवर तो मिल जाएंगे, लेकिन मानसरोवर के समान दूसरे को नहीं पाओगे। पुहविम भ्रमंतो, पृथ्वी में भी भ्रमण करते रहो। पुहविम पृथ्वी में, भ्रमंतो भ्रमण करते हुए, पूरी पृथ्वी में भ्रमण करते हुए भी मानस सरसारिखम, मानसरोवर के समान तालाब, सरोवर को न नहीं पाविहिसी पाओगे। हे सज्जन पुरुष, हे राजहंस, जो सबसे उत्तम वस्तु तुम्हारे पास है उसको छोड़कर अन्यत्र इधर उधर जाने का मत सोचो, क्योंकि जैसा मानसरोवर यहां दिखाई दे रहा है वैसा दूसरा कहीं मिलेगा नहीं। पृथ्वी में भ्रमण करते हुए भी पूरी पृथ्वी पे चक्कर लगा लीजिए, लेकिन जैसा मानसरोवर है वैसा कोई और सरोवर मिलने वाला नहीं है। इसी प्रकार से राजहंस के लिए कह रहे हैं, राजहंस की जगह यदि हम सज्जन शब्द लगाते हैं तो हे सज्जन, जिस अच्छे देश में, जिस अच्छी संगति में अभी आप हैं, उस संगति को छोड़कर इधर उधर जाओगे तो अन्य अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी जरूर, लेकिन जैसा अभी आपके पास है वह दोबारा दूसरा वैसा कुछ मिलेगा नहीं। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। अच्छी संगति को छोड़कर इधर उधर जाने की अपेक्षा अच्छी संगति में ही रहना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। राजहंस और मानसरोवर, मानसरोवर में ही राजहंस पाया जाता है और इसीलिए राजहंस से कहा जा रहा है कि अगर वह मानसरोवर आपके सामने है तो उसको छोड़कर इधर उधर जाने का नहीं। अगर आपके पास सर्वश्रेष्ठ चीज है तो उसको छोड़कर इधर उधर जाना नहीं चाहिए, ऐसा यहाँ पर संदेश छुपा हुआ है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए,
वच्चिहिसि पाविहिसि 2 बार। भविष्यत काल का मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। तुमम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। सर्वरम पुहविम माणस सर सारिखम, ये तीनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। राय हंस सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। किम चोज्जम भमंतो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। भमंतो वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। न अव्यय है। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। हे राजहंस, तुम जाओगे तो अन्य उत्तम सरोवर को पाओगे। इसमें क्या आश्चर्य है। लेकिन पृथ्वी में भटकते हुए मानसरोवर के समान अन्य सरोवर को नहीं पाओगे। अगली गाथा, गाथा क्रमांक 22। उच्चारण। सव्वायरेण सव्वायरेण रक्षः, आधा क ख, रक्षः तम तम पुरीसम पुरीसम जत्थ, आधा त थ, जत्थ जय सिरी जय सिरी वसई वसई अत्थमीय, आधा त थ, अत्थमीय चंदबिंबे चंदबिंबे ताराहि ताराहि न कीरये कीरये जोह्ना, आधणा ह, जोह्ना जोह्ना सव्वायरेण रक्षः सव्वायरेण रक्षः तं पुरीसं जत्थ जयसिरी वसई तं पुरीसं जत्थ जयसिरी वसई अत्थमीय चंदबिंबे अत्थमीय चंदबिंबे ताराहि न कीरये जोह्ना ताराहि न कीरये जोह्ना। ये भी बहुत अच्छी गाथा है। पिछली गाथा में जो हमने भूमिका बनाई उसी को आगे लेकर चलिए। सव्वायरेण सव्वायरेण संधि विच्छेद कर लें। सव्व आधा वा पूरा वा छोटा आ, आयरेण बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। सव्व आयरेण सव्वायरेण। सव्व सर्व पूर्ण, आयरेण आदर के साथ, पूर्ण आदर के साथ, पूर्ण आदर के साथ। रक्षः रक्षा करो, रक्षः रक्षा करो। मध्यम पुरुष विधेयमाज्ञा मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। रक्षा करो, तुम सभी रक्षा करो। सव्वायरेण पूर्ण आदर के साथ, पूर्ण जागरूकता के साथ रक्षा करो। किसकी रक्षा करो? तम पुरीसम उस पुरुष को, उस पुरुष की रक्षा करो। तम उस पुरीसम पुरुष को बचाओ, उस पुरुष की रक्षा करो। सव्वायरेण पूर्ण आदर के साथ। किस पुरुष की? जत्थ जहां पर, जिस पुरुष में जय श्री जय श्री, श्री श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, जय रूपी लक्ष्मी
विजय रूपी लक्ष्मी, विजय श्री भी कहते हैं, जय श्री, जय रूपी लक्ष्मी वसई रहती है। जत्थ जहां पर जय श्री वसई जय रूपी लक्ष्मी रहती है, विजय रूपी लक्ष्मी रहती है, तम पुरुषम उस पुरुष को सव्वायरेण पूर्ण आदर के साथ रखा रक्षा करो। जिस मित्र की बदौलत, जिस सज्जन की बदौलत हम विजय प्राप्त कर रहे हैं, तम पुरुषम उस पुरुष को रखा रक्षा करो, सव्वायरेण पूर्ण आदर के साथ। हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में सबसे अच्छा जो व्यक्ति है, जिसके कारण हमारी उन्नति हो रही है, जिसके कारण हमें विजय प्राप्त हो रही है, तम पुरुषम उस पुरुष को रखा रक्षा करो। और यहां सव्वायरेण लिखा हुआ है, पूर्ण आदर के साथ। ऐसा नहीं कि हम किसी की रक्षा कर रहे हैं तो उसे हम छोटा मान के रक्षा कर रहे हैं, उसे हम आदर की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, ऐसा नहीं। सव्वायरेण पूर्ण आदर के साथ उसकी रक्षा करो। क्यों? क्योंकि उसकी बदौलत ही जय श्री की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि उसकी बदौलत ही हमें विजय की प्राप्ति हो रही है। जिसके कारण विजय की प्राप्ति हो रही है, जिसके कारण उपलब्धियां हो रही हैं, उस पुरुष को यदि हमने छोड़ दिया तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? उसकी रक्षा यदि हमने नहीं की तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? आगे चलिए। अथमीय चंद्रबिंबे, अथमीय अस्तमित होने पर, अस्त होने पर, किसके? चंद्रबिंबे, चंद्रबिंब, चंद्रमा का बिंब, चंद्रबिंब के अस्त होने पर, अथमीय अस्त होने पर, चंद्रबिंबे चंद्रबिंब के अस्त होने पर, चंद्रमा के डूब जाने पर, तारा ही ताराओं के द्वारा, तारा ही ताराओं के द्वारा, न नहीं, कीरये किया जाता है, की जाती है, जोन्हा ज्योत्स्ना चांदनी, कोई चांदनी नहीं होती है। चंद्रमा के डूब जाने पर ताराओं के द्वारा चांदनी नहीं होती। चंद्रमा के डूब जाने पर कितने भी तारे वहां पर हों, लेकिन जो चांदनी चंद्रमा के होने से है, वह चांदनी चंद्रमा के डूबने पर ताराओं के द्वारा नहीं होती है। जिस व्यक्ति के कारण विजयश्री की प्राप्ति हो रही है, उसकी यदि हमने रक्षा नहीं की, उसका संरक्षण यदि हमने नहीं किया, तो फिर वह जय श्री जय रूपी लक्ष्मी, वह विजय, वह उपलब्धि हमें मिलने वाली नहीं है। क्योंकि चंद्रमा के बिना ताराओं से ज्योत्सना यानी चांदनी होती नहीं है, ऐसा हमें समझना चाहिए। बहुत अच्छा उदाहरण यहां दे दिया गया है। तारागण यदि ये सोचें कि चंद्रमा के बिना हम चांदनी का प्रचार प्रसार कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। वैसे ही हमें भी अपने उस मित्र की, अपने उस सज्जन की, अपने उस व्यक्तित्व वाले, अपने निकटवर्ती व्यक्ति की रक्षा जरूर करनी चाहिए, जिसके कारण हमें यह जय श्री उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं। बहुत अच्छी ये गाथा चिंतन के योग्य है। व्याकरण की दृष्टि से सव्वायरेण, वैसे तृतीय विभक्ति का एक वचन दिखाई दे रहा है, लेकिन यह अव्यय है। रखः विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। तम पुरीसम, ये दोनों ही द्वितीय विभक्ति के एक वचन हैं। जत्थ अथमीय चंद्रबिंबे, तीनों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। अथमीय में कोई विभक्ति दिखाई नहीं दे रही है, जीरो विभक्ति है, लेकिन अर्थ सप्तमी विभक्ति के एक वचन में जाएगा। जय श्री, जोन्हा प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। वसई
कीरये वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। ताराही तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। न अव्यय है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जहां जय रूपी लक्ष्मी निवास करती है, उस पुरुष की पूर्ण आदर के साथ रक्षा करो, क्योंकि चंद्रबिंब के अस्त होने पर ताराओं के द्वारा ज्योत्सना चांदनी नहीं की जाती है। आगे हमें और भी अच्छी अच्छी गाथाएं, इसी प्रकार के सुभाषित मिलने वाले हैं। यह वज्रालग्न निश्चित रूप से ऐसी गाथाओं का संचय कर रहा है और हमें प्रदान कर रहा है जो हमारे मनन चिंतन के लिए बेहद आवश्यक है। भारतीय संस्कृति को, उसके पुराने वैभव को प्रकट कर रहा है। बहुत जल्दी धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने इस पहले पाठ को पूर्ण करेंगे। आप सभी इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, एक दूसरे को प्रमोट भी करें प्राकृत पढ़ने के लिए। सभी को जय जिनेंद्र।